Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class आज का जो हमारा टॉपिक है स्पीकिंग और राइटिंग का, जो स्टूडेंट्स को डेली दिया जाता है कि वो उस पर फ्री राइटिंग भी करके आएँ, रिसर्च भी करके आएँ, अपनी तहकीक करके आएँ, उस टॉपिक के बारे में ढूंढ कर आएँ कि उस टॉपिक पर वो क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इस बारे में कि द रोल ऑफ ग्रेविटी इन आवर लाइफ्स। ग्रेविटी यानी कशिश सकल, हमारी लाइफ में कशिश सकल की क्या अहमियत होती है, क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है। सबसे पहले तो हम ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे। ग्रेविटी का मतलब होता है कशिश सकल। कशिश सकल, उर्दू में इसे कशिश सकल कहते हैं। ग्रेविटी यानी कशिश सकल। अभी कशिश सकल क्या होती है? सबसे पहले तो ग्रेविटी ऑलरेडी इस प्लेनेट पर मौजूद थी, पर कोई सोचने वाला नहीं था कि ये भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को गिराते हैं, किसी चीज़ को पुश करते हैं, किसी चीज़ को दूर हटाते हैं, दूर गिराते हैं, तो वो नीचे जाकर गिरती है। भले हम यहाँ से डायरेक्टली गिराएं या फिर दूर गिराएं, ऊपर गिराएं या साइड में ऐसे करें, तो वो चीज़ लाजमी ज़मीन पर नीचे ही गिरती है, कहीं ना कहीं जाकर नीचे गिरती है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंसदान था। आइजैक न्यूटन एक साइंसदान था जो एक बार अपने घर के एक बाग में बैठा हुआ था और एक एप्पल के दरख्त के नीचे आइजैक न्यूटन बैठा हुआ था और एप्पल अचानक से नीचे गिर गया। वो अपनी सोच में गुम था और अचानक से ऊपर दरख्त से एप्पल नीचे गिर गया। तो आइजैक न्यूटन ने ये सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा है, क्या वजह है कि ये एप्पल नीचे गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये साइड में क्यों नहीं गया और डेफिनेटली नीचे क्यों गिरा है। तो फिर आइजैक न्यूटन ने उस बारे में सोचा और फिर एक कंसेप्ट दिया कि ग्रेविटी की वजह से ज़मीन का जो कोर है, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है, वो हर चीज़ को अपने इर्द गिर्द खींच रहा है, या फिर एक स्पेशल फोर्स होती है जो फोर्स हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पर रहे। ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, सूरज की ग्रेविटी है और सूरज की ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट्स स्पेस में गोल घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट्स के अपनी मदार पर घूम रहे हैं। तो ये होती है ग्रेविटी, जो किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे कशिश सकल या ग्रेविटी कहा जाता है। और आज हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ ग्रेविटी इन अवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी में कशिश सकल का क्या किरदार है, हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती है कशिश सकल। ग्रेविटी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी आम जिंदगी में ग्रेविटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर ग्रेविटी नहीं होती, तो अगर हम इस पेन को छोड़ देते तो ये ग्रेविटी ना होने की वजह से फ्लोट करती रहती, नाक में चली जाती, कान में चली जाती और कुछ भी हो सकता था। मिट्टी भी ऊपर उड़ती रहती, कोई सी भी चीज़ एक जगह पर नहीं रहती, यानी कि इधर उधर घूमती रहती। ग्रेविटी को ज़्यादा समझने के लिए कुछ कार्टून्स भी हैं, जैसे इंडियन कार्टून्स और मुख्तलिफ कार्टून्स हैं जो ग्रेविटी को अच्छे तरीके से समझाते हैं। वो बाहर प्लैनेट्स पर जाते हैं और वहाँ से उन्हें समझ आता है कि ग्रेविटी किस तरह से काम कर रही है। मोटू पतलू की कुछ एपिसोड्स हैं, छोटा भीम की कुछ एपिसोड्स हैं जो इस तरह से एक्सप्लेन करती हैं ग्रेविटी को। अभी हम आते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट किरदार कैसे अदा करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम आग जलाते हैं, आग जलाकर हम कोई खाना वगैरह पकाते हैं। खाना क्यों उस देगची में पड़ा रहता है? सिर्फ इसी वजह से कि वो जो ग्रेविटी है उसे एक जगह पर अपनी तरफ खींच रही है। अभी आते हैं हम इन 8 इम्पॉर्टेंट चीज़ों में जिनसे हमें मालूम होगा कि ग्रेविटी का क्या किरदार है। नंबर 1, वेट। किसी भी चीज़ में या हम में वज़न है तो वो ग्रेविटी की वजह से। मार्कर का वज़न, किसी इंसान मेल का वज़न, फीमेल का वज़न, टेबल का वज़न, रूम स्प्रे का वज़न, मोबाइल फ़ोन का वज़न, हर चीज़ में जो वज़न है, वेट है, मास है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है और कुछ भी नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा वज़न 1 है, अगर मून पर मेजर किया जाए तो हमारा वज़न बहुत कम हो जाएगा।
वेट, ग्रेविटी गिव्स अस वेट एंड कीप्स अस ग्राउंडेड। ग्रेविटी की वजह से हमें वजन मिलता है, वो वजन देती है हमें, और हम जमीन पर भी ग्रेविटी की वजह से रहते हैं। अगर हम यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती तो हम थोड़ा सा जंप लगा दे तो बहुत ऊपर चले जाते, छत में लग जाते वगैरह वगैरह। नंबर 2, मूवमेंट। ग्रेविटी इन्फ्लुएंसेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ एंड इन स्पेस। ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन, अपनी हरकत कर सकता है, और स्पेस में भी, ना सिर्फ यहाँ पर स्पेस में भी। फॉर एन एग्जांपल, इसको अगर हम यहाँ पर रखें तो ये यहीं पर होगा, अगर हम इसे मूव करें तो मूव होगा। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम रखते नहीं रखते, ये मूव करता रहता, फ्लोट करता रहता, ऐसे ही चलता रहता। Number 3, atmosphere. Gravity holds the atmosphere in place, protecting us from harm. ग्रेविटी की वजह से हमें एटमॉस्फेयर भी मिलता है। एटमॉस्फेयर क्या है? जो जमीन पर है। अगर एटमॉस्फेयर है यानी हवा वाली लेयर हमारे पास है तो हम जिंदा रह सकते हैं, अगर ये नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और इसी की वजह से हम एक जगह पर रहते हैं, और एटमॉस्फेयर ही हमें बहुत सारे नुकसानात से बचाता है। मिसाल के तौर पर कोई एस्टेरॉइड ज़मीन के महवर में आना चाहता है तो एटमॉस्फेयर उसे रोक देगा, उसे हमें उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे वहीं पर जला देगा। और एटमॉस्फेयर किस वजह से वहाँ पर मौजूद है? दैट इज़ आल्सो पॉसिबल बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज देयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। नंबर 4, वाटर साइकिल। ग्रेविटी हेल्प्स ड्राइव द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक अहम साइकिल है जिसकी मदद से हम पानी पीते हैं। वाटर साइकिल किस तरह से शुरू होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओशन में, समंदर में खारा पानी होता है। वो खारा पानी सूरज की गर्मी की वजह से ऊपर भाप बनकर उड़ता है और क्लाउड्स बनाता है। फिर वो क्लाउड्स सफ़र करके कहीं और ट्रैवल करके जाते हैं, और ग्रेविटी की वजह से जब वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो बारिश होती है। जब बारिश होती है, फॉर एन एग्जांपल माउंटेन पर बारिश हुई तो माउंटेन पर बारिश नीचे जाएगी, उसे वो पानी, वो माउंटेन ग्रेविटी की मदद से वो नीचे जाता जाएगा, और फिर किसी लेक में, किसी रिवर में, किसी स्ट्रीम में, और लास्ट में फिर समंदर में वो फिर से आ जाएगा, और फिर से वो एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एंड दैट ऑल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। नंबर 5, प्लेनेटरी मोशन। प्लैनेट्स की मोशन, जो हमारे सैयारे हैं, जैसे अर्थ है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, जो भी सैयारे हैं, उनकी मोशन भी ग्रेविटी की वजह से पॉसिबल है। अगर वो अपनी जगह पर हैं तो वो ग्रेविटी ही की वजह से हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो इतने सारे प्लैनेट्स, या अगर थोड़ी सी भी ग्रेविटी इधर उधर हो जाए तो सारे तबाह हो जाएंगे। ग्रेविटी गवर्न्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स एंड मून्स। प्लैनेट्स, जो भी सैयारे हैं, अर्थ है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, वो अपनी जगह पर सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हैं। और मून्स भी, हमारी अर्थ का एक मून है, वो वहीं पर रहता है और ग्रेविटी की मदद से वो फिरता रहता है, और हमारी अर्थ भी फिरती रहती है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद है टाइड्स। टाइड्स यानी लहरें समंदर की। ग्रेविटी काजेस ओशन टाइड्स। समंदर की टाइड्स की वजह भी ग्रेविटी ही है, इम्पैक्टिंग कोस्टल इकोसिस्टम्स, और जिनकी वजह से जो साहिली इकोसिस्टम होता है उस पर भी असर होता है। नंबर 7, स्ट्रक्चर। ग्रेविटी शेप्स फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड लैंडस्केप्स। जो भी माउंटेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट जिस तरह से भी है वो ग्रेविटी की वजह से ही है। ऊपर से माउंटेन्स बड़ी होती हैं और नीचे छोटी होती जाती हैं, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नीचे खिंचता जाता है और यहाँ पर कम ग्रेविटी होती है। यहाँ पर कम ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से